बारिश में गरीब के घर अतिथि बने भूत और चुड़ैल। अरे जरा देखो, हमारा पूरा बगीचा बर्बाद होता जा रहा है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारी तो किस्मत ही खराब है जी। हम कर भी क्या सकते हैं, जैसे तैसे करके अपने बगीचे में सब्जियां उगाते हैं। बारिश हमारी सारी सब्जियां बर्बाद कर रही है। निर्मल और धनिया दोनों ही बहुत उदास होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके घर के बराबर में एक बहुत अमीर परिवार रहता था, जिनके घर के आंगन में बहुत बड़े बड़े बगीचे थे। और घर के बगीचों को बारिश से बचाने के लिए उन्होंने घर के आंगन में प्लास्टिक की फाइबर शीट लगवाई, जिससे पूरा बगीचा बिल्कुल बच रहा था। वहीं बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर एक चुड़ैल और एक भूत लटके बैठे हुए थे। ये मौसम का जादू है मितवा। आए हाय, क्यों इतने सुहाने मौसम में अपना गला फाड़ रही हो? अरे मौसम को भी डर लग जाएगा। तुम्हारी आवाज सुनकर कहीं मौसम ही न बदल जाए। अजी कैसे हो आप? मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। लो, अब नहीं गाती तुम्हारे लिए एक भी गाना। चुड़ैल ऐसा कहकर मुंह फुला लेती है, जिसके चलते उसका भूतिया पति उसे मनाने लगता है। अरे मेरी मोनालिसा, क्यों गुस्सा हो गई? चलो अब गा ही दो अपनी इस मधुर आवाज में। तुम्हारी तड़कती फड़कती आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। अब और मत तरसाओ। मुझे तो पता ही है तुमको मेरी मधुर आवाज बहुत प्यारी लगती है। ये लो फिर एक और प्यारा सा गाना। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। अरे चांडाल ने तो मेरे कर्म ही फोड़ दिए। इस बेताली से शादी करवाकर अब इसका बेसुरा गाना मुझे पता नहीं कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। भूत अपनी चुड़ैल पत्नी के गाने से तंग आ चुका था। तभी उसकी नजर अमीर घर में आई कुछ लोगों पर पड़ती है। उस अमीर घर की मालकिन उन लोगों से कहती है, देखो, यहाँ से ये बगीचा मुझे मेरी छत पर चाहिए और इस बगीचे में अब मैं सुंदर सुंदर फूल लगाने का सोच रही हूँ। साथ में आप लोग घर के बाहर इस प्लास्टिक की फाइबर शीट को भी हटा देना। इससे बारिश देखने को नसीब नहीं होती। मुझे बारिश बहुत पसंद है। ठीक है मैडम जी, जो कहती हो वैसा ही हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये बीच में जो बड़ा सा पेड़ है ना, इसको मत काटना। इसे ऐसे ही रहने देना। ये नीम का पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है और फायदेमंद होता है। रश्मिका नीम के पेड़ को छुड़वा देती है, जिसके बाद आदमी अपने सभी मजदूर के साथ मिलकर पूरा बगीचा उस बड़े से घर की छत पर शिफ्ट कर देता है और वहां पर फूलों की क्यारी लगा देते हैं। इसके बाद वो सभी प्लास्टिक की फाइबर सीट भी छत से हटा देते हैं। अब आंगन में बारिश सीधा टपकने लगती है, जिससे पूरा बगीचा धीरे धीरे गीला होने लगता है। यहाँ तक कि जो नीम का पेड़ होता है उस पर भी बारिश का पानी गिरने लगता है, जिससे भूत और चुड़ैल भीगने लगते हैं। ये भगवान, इस अमीर मालकिन ने ये क्या कर दिया? अच्छे खासे पेड़ पर हम बैठे रहते थे, अब ये बारिश हमें इस तरह भिगाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। भूत जोर जोर से हंसने लगता है। भूत और चुड़ैल कभी बीमार नहीं पड़ते, तुम्हें नहीं पता क्या? लेकिन हाँ, तुम्हें तो बारिश बहुत पसंद थी। अब बारिश में भीग रही हो तो बारिश अच्छी नहीं लग रही। अजी तुमने नहीं सुना क्या? दूर के डोल दूर से ही सुहावने लगते हैं, पास जाकर सुनो तो कान फटते हैं। बात तो तुमने सही कही है। अब हम लोगों को अपना दूसरा ठिकाना ढूंढना होगा, जहाँ बारिश ना हो, जहाँ पर हम इस तरह भीगे ना। अरे ठिकाना ढूंढने की जरूरत क्या है? हमारे सामने इतना बड़ा बंगला है, हम इसी में रह लेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। भला इंसानों के घर में तुम कैसे रह सकती हो? हम अपना वेश बदल लेते हैं ना। चलो पहले तो इस घर के अंदर चलते हैं। भूत और चुड़ैल दोनों अमीर घर के अंदर आ जाते हैं, जहां वो एक दीवार पर बूढ़े माता पिता की तस्वीर देखते हैं। ये उलिया बदलने के लिए बिल्कुल ठीक है। चलो मैं ये बूढ़ी औरत बन जाती हूँ और तुम ये आदमी बन जाना। चुड़ैल और भूत दोनों रूप बदलकर बूढ़े बुढ़िया में बदल जाते हैं। ये भेस तो बदल लिया, लेकिन इस उम्र में आकर तो हकीकत की कमजोरी महसूस हो रही है। तुमने सही कहा। तभी वहां विनोद आता है और उन दोनों को देख लेता है, जिसके बाद विनोद खुशी से उन्हें कहता है, अरे बुआ जी, फूफा जी, आप ऑस्ट्रेलिया से कब वापस आए? बस आज ही आए हैं बेटा, तुझे मिलने का मन कर रहा था तो आ गए। अरे बेटा, अब यहीं पर खड़ा रखेगा या कुछ मेहमान नवाजी भी करेगा? सुना नहीं है क्या तूने, अतिथि देवो भवा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी रश्मिका को बुलाता हूँ और आपका फौरन इंतजाम करवाता हूँ। विनोद रश्मिका को बुलाता है। अरे बुआ, फूफा जी, आपका मेरे पास तार आया था, एक दिन रुकने आए हो ना?
मैंने आपका इंतजाम करवा दिया है गेस्ट रूम में, चलिए आपको लेकर चलती हूँ। रश्मिका बड़ी ही चालाकी से विनोद के सामने एक दिन का बोल देती है, जिससे विनोद को यही लगता है कि वो सिर्फ दोनों एक दिन के रुकने की वजह से आए हैं। अब रश्मिका एक दिन मेहमान नवाजी करने के बाद उन दोनों भूत और चुड़ैल को उनके इंसानी रूप समेत बहुत प्यार प्रेम से घर से निकाल देती है। बारिश हो रही है बुआ फूफा जी, अब ध्यान से फ्लाइट के लिए जाना। एक दिन तो आपका पूरा हो ही गया, अब आप यहाँ रुककर क्या करोगे? वैसे भी मैं विनोद को लेकर ट्रिप पर जाने वाली हूँ। रश्मिका उन दोनों को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। दोनों इंसानी रूप से भूतिया रूप में वापस आ जाते हैं। जरा देखो तो सही, इसने तो हमें घर से ही निकाल दिया। ये औरत बहुत चालाक निकली। इसने तो इस घर से निकाल दिया, अब हम लोग किस घर में जाएंगे? दोनों भूत वापस इंसानी रूप धारण कर लेते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं। वो 2 कदम की दूरी पर चलकर देखते हैं कि अमीर घर के बराबर में एक गरीब घर था। वो उनके पास मदद मांगने जाते हैं। अरे कोई है तो मदद करो, बारिश में हम दोनों भीग गए हैं, बहुत दूर से आए हैं, कोई हमारी मदद करो। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से निर्मला बाहर आती है। अरे अम्मा बाबा, आप दोनों कहाँ से आए हो? बहुत दूर से पैदल चलते चलते आ रहे हैं, बारिश होने की वजह से भीग गए। हमारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है, होटल वाले भी बहुत महंगा रेंट मांग रहे हैं। अगर तुम अपने यहाँ हमें कुछ दिन के लिए रख लो तो बहुत मेहरबानी होगी। उसी वक्त धनिया भी घर के अंदर से दरवाजे के पास आता है और ये सब सुनकर कहता है, अरे निर्मल, सोच क्या रही हो? इन्हें घर में बुला लो, अतिथि देवो भव। अरे अतिथि भगवान के जैसे होते हैं, अगर ये घर में आएंगे तभी तो घर में बरकत होगी। आप दोनों अंदर आ जाइए। धनिया के कहने पर निर्मला दोनों को घर के अंदर बुलाकर बिठा देती है और उन्हें सूखे कपड़े पहनने के लिए देती है। छत टपकने की वजह से कुछ कपड़े तो भीग गए हैं, लेकिन ये कपड़े सूखे हैं। जो सूखे हुए हैं आप इन्हें बदल लीजिए। निर्मला के दिए हुए कपड़े को दोनों पहन लेते हैं। इधर उनके खाने के लिए निर्मला दूध में चावल डालकर पका देती है। ये दूध में चावल बनाए हैं, चीनी नहीं थी इसलिए मीठा नहीं लगेगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, बस ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। ऊपर से बारिश की वजह से हमारे बगीचे की सारी सब्जियों की खेती भी खराब हो गई है। हे भगवान, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। चिंता मत करो तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों सफेद चावल खाने लगते हैं। भूत और चुड़ैल एक दूसरे से मन ही मन बात करते हैं। ये लोग कितने गरीब हैं, लेकिन इनका दिल कितना बड़ा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये इतने बड़े महल में रहने के बाद भी इतने छोटे दिल के हैं। उन्होंने तो हमें धोखे से घर से ही निकाल दिया। हमें इन लोगों की मदद करनी होगी। वो दोनों दूध और चावल खाकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो धनिया इधर से बाहर निकलता है और वहीं निर्मला भी। दोनों मिलकर अपने बगीचे से और आंगन से सारा पानी बाहर निकालने लगते हैं। यही सही वक्त है, चलो अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं। भूत और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाते हैं। चिंग दबाग दम दम, चिंग दबाग दम दम, चिंग दबाग दम दम। उनके 3 बार एक साथ चिंग दबाग दम दम बोलने पर वहां ढेर सारा राशन का सामान प्रकट हो जाता है। अरे ये लोग बारिश में कैसे बचेंगे? बारिश का पानी छत से टपक रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी हो रखा है। तुम्हें चुटकियों में ठीक कर दूंगा, चिंग दबाग दम दम। भूत के इतना बोलते ही छत ठीक हो जाती है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, बस एक अधूरा काम रह गया है, चिंक दबाग दम दम। चुड़ैल के इतना बोलते ही सारा पानी आंगन से लेकर घर के अंदर तक का सब सूख जाता है। तभी धनिया और निर्मला घर के अंदर जाकर भूत और चुड़ैल का असली रूप देख लेते हैं। भूत चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों हमारे घर में क्या कर रहे हो? हाँ जी, मैं तो कहती हूँ अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। डरो मत, तुमने हमें अपने घर में रखा, हमें खाने को दिया। आजकल कोई इतना किसी के लिए नहीं करता। बस हम तो अपने लिए छत ढूंढ रहे थे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। और अब तो बारिश भी चली गई है, इसलिए हमें भी जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले मैं और मेरी पत्नी चुड़ैल तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहती है। भूत ऐसा कहकर चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और दोनों मंत्र पढ़ते हैं। चिंग दबाग दम दम, चिंग दबाग दम दम। मंत्र पढ़ते ही उनके बगीचे में हरियाली सब्जियों की फसल उग जाती है। अब से तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग भी चलते हैं, चिंग दबाग दम दम।
इस तरह भूत और चुड़ैल बारिश के रुकते ही वहां से गायब हो जाते हैं और यहाँ गरीब परिवार की छत भी ठीक हो जाती है। उनके घर में ढेर सारा राशन का सामान भी आ जाता है, तो वहीं उनके बगीचे में हरियाली सब्जी आ जाती है, जिसे देखकर वो अपना गुजारा कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, भूत होते हैं या नहीं? और अगर होते भी हैं तो क्या वो अच्छे भी होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।